चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह। सोशल मीडिया में एक खबर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से शादी करने वाले हैं और लोगों का कहना ये भी है कि 28 तारीख को शादी करेंगे। तो आप सबको बता दूं कि ये खबर बिल्कुल गलत है। हाँ, 28 तारीख को उनका कोर्ट का सुनवाई होने वाला है, जो उनका तलाक का मामला चल रहा है। तो चलिए देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो पाएंगे? कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं अमरपाली दुबे की। आप सबको बता दूं कि अमरपाली दुबे के एक सोशल मीडिया में वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह के बारे में बहुत सारा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब अमरपाली दुबे से ये पूछा गया कि पावर स्टार पवन सिंह एक गाने को कितना लेते हैं, तो अमरपाली दुबे बताते हुए नजर आ रही हैं कि पवन सिंह एक गाने का 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो भी नॉर्मल गाने का। वैसे आपको क्या लगता था, पवन सिंह एक गाने का कितना चार्ज करते होंगे? कमेंट करें। एक गाना गाने के लिए पवन जी को मिलता है कुछ 20 लाख रुपए। चलिए अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। इन दिनों खेसारी लाल यादव का फिल्म का क्लिप सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि निरहुआ वाला गाना नहीं है, सुनरो का करबू तेल गम कौआ। खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि इस गाने में मैं अच्छा से डांस कर पाता, लेकिन लोगों का अलग ही सोच हो गया। लोग ये बोल रहे हैं कि आखिर में खेसारी लाल यादव दिनेश लाल यादव को पिता मान ही लिए। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करें। निरहुआ वाला कोनो गाना बा छुछुनरो का करबू तेल गम कौआ, हमार कमर खूब चली ऊपर। चलिए अब बात करते हैं रानी चटर्जी। रानी चटर्जी की एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रानी चटर्जी बोल रहे हैं कि भोजपुरी में अवार्ड मिलता नहीं है, खरीदा जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी अवार्ड फंक्शन होते हैं भोजपुरी में, चाहे वो दुबई में हो या मुंबई में हो, उसको खरीदा जाता है। कोई अपने टैलेंट के बदौलत नहीं लेता है, बस पैसे के बदौलत अवार्ड को खरीदा जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, भोजपुरी में ऐसा ही होता है? कमेंट करें। फंक्शन सिर्फ फेक होते हैं, उसमें पहले से डिसाइड होता है कि किसको अवार्ड देना है। अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे अवार्ड दिया जाएगा, इसीलिए मैंने अवार्ड। चलिए अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि सम्राट चौधरी ने एक कानून लागू किया है। इनका कानून ये है कि जो भी सोशल मीडिया में रंगबाजी दिखाएगा, जैसे रंगबाज वाला रील बनाएगा, उसमें सम्राट चौधरी की पुलिस कड़ी से कड़ी एक्शन ले सकती है और अभी ले भी लिया है। आप सबको बता दूं कि एक क्रिएटर है धर्मेंद्र यादव, इनका जितना भी वीडियो रहता था रंगदारी से ही जुड़ी रहता था। ऐसे में सम्राट चौधरी की पुलिस इनको गिरफ्तार कर ली है। अगर आप भी रंगबाज हैं तो सम्राट चौधरी से थोड़ा संभल कर रहिएगा, नहीं तो खिचड़ी खाने के लिए तैयार रहे। लड़की बोली थी कि बालू माफिया धर्मेंद्र यादव के साथ वीडियो बने हुए कोई बोलते कि, तो उसमें हम बोले थे कि नहीं, कोई बोलते तो कट्टा से छोड़ देवे, चिमनी में छोड़ देवे। चलिए अब बात करते हैं रानी चटर्जी। लेकिन उससे पहले आप सबसे पूछना चाहूंगा कि रानी चटर्जी किस धर्म से आती हैं? मैं तो नहीं जानता था, लेकिन रानी चटर्जी इस वीडियो में खुद अपने से बताई है कि वो किस धर्म की रहने वाली, और ये बात जानने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले। एक इंटरव्यू में जब रानी चटर्जी से पूछा गया कि आप किस धर्म से रहने वाली, तो रानी चटर्जी का जवाब आता है कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, लेकिन लोगों की वजह से आज बताना पड़ा मुझे धर्म, क्योंकि आजकल भोजपुरी में धर्म और जात के ही नाम पर गाने या फिल्म भी चलने लगे। क्या ये बात सच है? आप सब कमेंट कर सकते हैं। मुस्लिम परिवार से बेस्ड रखती हूँ। मेरा असली नाम जो है वो है सबिया शेख। और मैं सच कहूँ, आज बहुत सवाल उठते हैं इस चीजों पे कि मेरा धर्म अलग है और मैंने बिल्कुल हिंदू धर्म का नाम यूज किया। ऐसे बहुत सारे। चलिए अब बात करते हैं सम्राट चौधरी। आप सबको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने पूरे बिहार में बुलडोजर चालू कर दिया। इसे देखकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिताओ और अपना घर तोड़वाओ, लेकिन एक ऐसा महिला है जो बोल रही है कि मुझे सम्राट चौधरी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था, सो आज जाके मुझे मिला। यूँ समझ लीजिए कि ये महिला बहुत ज्यादा खुश है, और इनका कहने का मतलब यह है कि जो सरकार के जमीन में कुछ भी करेगा उसका घर तो तोड़ना ही चाहिए। वैसे इस कार्रवाई से आप कितना खुश हैं? कमेंट करें। क्या कहा बनाने के लिए, क्यों कहा था बनाने के लिए, कहा बनाए सरकार के जमीन में, हम इसलिए मुख्यमंत्री चाहिए सम्राट। चलिए अब बात करते हैं रानी चटर्जी। रानी चटर्जी की एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रानी चटर्जी बोलते हुए नजर आ रही हैं कि अगर हम बोलते तो खेसारी लाल यादव नागिन फिल्म में कभी कास्ट भी नहीं हो। और ऐसे खेसारी लाल यादव स्टेज में बोलते हैं कि रानी चटर्जी ने हमको हीरो नहीं समझा, लेकिन मेरा ही देन है कि खेसारी लाल यादव आज इतने बड़े सुपरस्टार हो गए। वैसे आपको क्या लगता है कि रानी चटर्जी की वजह से ही खेसारी लाल आज सुपरस्टार है? कमेंट करें। की बहुत आदत है, वो बोलते रहते हैं, बट ये तो तय है कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन लिया होता तो खेसारी जी नागिन में कभी कास्ट नहीं हो पाते मेरे। चलिए अब बात करते हैं ज्योति सिंह की। आप सबको बता दूं कि 28 तारीख को ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक वाला मैटर खत्म होने वाला है। ऐसे में ज्योति सिंह पवन सिंह के गाने में खूब ज्यादा रील बना रही है, और इसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह अब एक ही हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार। आप सबको बता दूं कि नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया, कल तक हर एक महिला के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर होंगे, जैसे की चुनाव के समय हुआ था, और ये हमेशा होता ही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।